वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज की मूवी एक ऐसी चोरी के बारे में है जो ज़मीन पर नहीं बल्कि हवा में एक प्लेन पर होती है, वो भी इंटरपोल ऑफिसर्स की मदद से। ये एक हाइस्ट मूवी है, इसलिए इसमें हमें मनी हाइस्ट टोक्यो में नजर आएगी। चलिए दोस्तों, एक्सप्लेन करते हैं इस बेहतरीन मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक ऑक्शन, जिसमें एक चोरी को अंजाम देने के लिए सैरस नामी चोर भी आया हुआ था। ये ऑक्शन हो रहा था वेनिस में, जिसमें कई पैसे वाले लोग शामिल थे। इस ऑक्शन पर कैमरों की मदद से पुलिस ने भी नजर रखी हुई थी। यहाँ पर हम इंटरपोल ऑफिसर अबे को देखते हैं, जो कि इस ऑक्शन में सैरस को देखकर इस पर नजर बनाए रखती है। असल में अबे जब सैरस को पकड़ने गई थी तब सैरस इसे चकमा देकर भाग गया था। इस ऑक्शन की लाइव स्ट्रीमिंग लंदन में दिखाई जा रही थी। समझ रहे हो, वेनिस के साथ लंदन से भी कई लोग इस ऑक्शन में शामिल थे। पहले एक पेंटिंग की बोली लगना शुरू होती है, जिसे सैरस आखिर में 2 करोड़ में खरीद लेता है। यहाँ सैरस मैग्निस नाम के एक बंदे की तरफ देखता है, जो कि सैरस की टीम में था। दरअसल इस पेंटिंग को पहले मैग्निस ने चुराकर ब्लैक मार्केट में सेम इसी दाम में बेच दिया था, जिस प्राइस पर सैरस ने यहाँ पर खरीदा है। इसके बाद अगला आइटम एक तरह का टैग था, जो कि असल में एनेट नाम के एक आदमी ने डिजाइन किया था। ये एक तरह का मास्क था, जिसमें करीब 482 छोटे छोटे कैमरे लगे हुए थे, जो कि लाइव मोशन को कैद करके डिजिटल आर्ट तैयार कर देता था। इसे हम NFT कहते हैं। अब एनेट के इस प्रोडक्ट की बोली लगना शुरू होती है, और इस बार ज्यादा बोली लगाकर सैरस इस चीज को भी खरीद लेता है। इस दौरान सैरस कोड वर्ड में लिफ्ट बोलता है। बार इसके इतना बोलते ही एक लड़की बटन दबाती है और वहाँ की लाइट चली जाती है। साथ ही एक धमाका होता है, जिससे वहाँ भागदड़ मच जाती है। दोस्तों, इस मूवी में लिफ्ट वर्ड का जब भी इस्तेमाल होता है तो समझ लो चोरी का काम शुरू। अब इस चीज का फायदा उठाकर सैरस एनेट से कहता है कि आप मेरे साथ प्राइवेट याट में चलो, वहां मैं आपको पेमेंट करके ले लूंगा। एनेट इसकी बात मानकर सैरस के साथ चल देता है। अब ये देखकर अबे समझ जाती है कि सैरस का कुछ तो प्लान है। सब इस सैरस के पीछे लग जाते हैं। सैरस और इसके साथी यहाँ से पुलिस को चकमा देकर निकल जाते हैं। सैरस की दोस्त मेजन ने पानी के बीचों बीच एक बैरियर को खड़ा करके पुलिस को रोक लिया था, और इस तरह सैरस और इसकी टीम एनेट के साथ अपने याट पर निकल जाते हैं। यहाँ हमें अब सैरस की टीम दिखाई देती है। इसमें शामिल थे सैरस, हैकर मेजोन, पायलट कैमिलिया, दुनिया की किसी भी तिजोरी को तोड़ने में माहिर मैग्नस, इंजीनियर ल्यूक और डेल्टन शामिल थे। वो मेजोन ही थी जिसकी वजह से ऑक्शन में भगदड़ मची थी। यहाँ सैरस एनेट के अकाउंट में 2 करोड़ ट्रांसफर करता है और फिर ये लोग खूब पार्टी करते हैं। इधर अभी इन लोगों को तो पकड़ नहीं पाती, लेकिन इसने डेल्टन को पकड़ लिया था। वो डेल्टन से सैरस के बारे में पूछती है, जिसे डेल्टन पहले तो कुछ नहीं बताता, मगर फिर जब अबे इससे कहती है कि जो पहली पेंटिंग सैरस ने चोरी की थी, इसका इल्जाम मैं तुम पर डालकर तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए अंदर कर दूंगी। तब इस पर डेल्टन कहता है कि सैरस को पकड़ने के लिए हमें लंदन जाना होगा। दूसरी तरफ जब एनेट न्यूज देखता है, एनेट को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। इस बारे में एनेट सैरस से पूछता है तो वो कहता है, क्या तुम्हें लगता है हमने तुम्हें किडनैप किया है? ऐसा नहीं है, ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा था। जब मोनालिसा की पेंटिंग को चोरी किया गया था, इसकी कीमतें रातों रात आसमान छूने लगी थी। यही चीज तुम्हारी इस आर्ट के साथ होगी। इस वक्त ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत करीब 8 करोड़ हो चुकी है, जिसे हम आपस में बांट लेंगे। एनेट सैरस के साथ हाथ मिला देता है। इधर लंदन में अबे इंटरपोल ऑफिसर हॉक्सले के बुलाने पर आती है, जो इसे लैरस नाम के एक माफिया के बारे में बताता है, जिसने पिछले महीने एक शहर को डुबाकर स्टॉक मार्केट में उथल पुथल कर दी थी, और फिर इसने काफी पैसे बनाए थे। इसमें लैरस का साथ लैप्सन दे रही थी, जो कि शहर को डुबाने का काम पैसों के बदले करती है। इस बार बारी थी वेनिस शहर की। लैप्सन इस बार लैरस से ढेर सारे सोने के बदले ये काम करने वाली थी, जिसमें इसका और लैरस दोनों का ही फायदा था, जो कि पिछली बार की तरह लैरस स्टॉक मार्केट से इस बार भी अच्छे पैसे झांपना चाहता है। अब हॉक्सले कहता है, मेरा एक खबरी है जो लैरस के आदमियों में शामिल है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि लैरस के लोग सोना कहां से कहां तक लिबोर्जन को डिलीवर करने वाले हैं। बहरहाल पुलिस भी लैरस के इस सोने को पकड़ना चाहती है, मगर चोरी कैसे करनी है ये तो एक चोर ही बता सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सैरस को इस सोने की चोरी करने के लिए राजी करो। तुम दोनों के बीच पुराना रिश्ता रह चुका है, तो तुम्हारी बात वो जरूर मानेगा। अब अबे भी साफ इनकार कर देती है और कहती है कि सैरस इतना बेवकूफ नहीं है कि वो लैरस जैसे माफिया का सोना चुरा कर इससे दुश्मनी मोल लेगा। लैरस कितना खतरनाक है ये सभी जानते हैं। अब यहाँ हॉक्सले अबे से ये कहता है कि अगर इस बार हमने लैरस को नहीं पकड़ा तो वो कई लोगों की जान सिर्फ अपने फायदे के लिए शहर में बाढ़ ला कर लेगा। ये सुनकर अबे राजी हो जाती है इस काम को करने के लिए। फिर क्या था, वो
वो डेंटन की मदद से सैरस से मिलती है। यहाँ हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि एक बार जब सैरस किसी चीज को चोरी करने के मिशन पर था, अबे इसे रंगे हाथों पकड़ने के मिशन पर थी, तब वो ज़ाहिर है दूसरी पहचान बनाकर इससे मिली थी। इस दौरान इन दोनों की रिलेशनशिप करीब 7 दिनों तक चले और सैरस अबे को चकमा देने के साथ साथ चोरी करके निकल गया था। तब से ही अबे इसे पकड़ना चाहती थी। फिलहाल अबे सैरस को अपने आने का असला मकसद बताती है, जिस पर सैरस तैयार हो जाता है और इसे डरता कि लैरिस बहुत खतरनाक आदमी है। साथ ही अगर एन वक्त पर इंटरपोल ने भी इसे वापस ले लिया तो मुश्किल हो जाएगी। यहाँ सैरस की शर्त यह थी कि अबे भी स्टोरी में इसकी टीम को ज्वाइन करे, पर वो इनकार कर देती और सैरस इसे 24 घंटे का वक्त देता है सोचने के लिए, जो कि काफी सोचने के बाद अगले दिन इनके साथ इस चोरी में शामिल होने के लिए मान जाती है। अब यहाँ से शुरू होता है इनका असली प्लान। अबे बताती है कि सोने को पहले एक ट्रक में लोड किया जाएगा और फिर इसे लंदन के एक प्लेन में लोड किया जाएगा। इस प्लेन से सोना पहुंचेगा ज़्यूरिख, जहां से इसे अनलोड करके सोने को लैरिस की प्रॉपर्टी पर इसके और लेथन के पास पहुंचा दिया जाएगा। अब यहाँ खतरा ये था कि इन्हें सोने को गोडाउन से प्लेन में शिफ्ट करने तक ही इस सोने को चुराना था। अब इतने कम टाइम में इतने सारे सोने को चुरा पाना तो नामुमकिन लग रहा था। अब इस पर सैरस कहता है कि हम इस चोरी को प्लेन में अंजाम देंगे, जिसके लिए हमें इसी प्लेन की तरह दिखने वाला एक दूसरा प्लेन चाहिए होगा। ये सुनकर मेजून चेक करती है तो पता चल जाता है कि जिस प्लेन की सैरस मांग कर रहा था, इससे मिलता जुलता एक प्राइवेट प्लेन मौजूद है। फिर ये लोग इस प्लेन के मालिक से मिलने जाते हैं, जो कि इस काम के लिए अपना प्लेन देने से मना कर देता है। इस पर अबे भी इस आदमी को धमकाती है कि मैं इंटरपोल से हूँ, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे इस प्लेन की वजह से तुम्हें अरेस्ट करके अंदर कर सकती हूँ, क्योंकि तुमने इसमें जिस तरह की चीजें लगाई हैं वो यहाँ पर गैर कानूनी है। असल में इस प्लेन में एक बड़ी LCD लाइट स्क्रीन होती है और इसमें काफी अलग अलग फीचर भी मौजूद होते हैं। अबे की धमकी से वो डर कर प्लेन इनके हवाले कर देता है। फिर ये लोग प्लेन में कुछ ऐसे बदलाव करते हैं जिससे ये रडार की नजरों से बच जाता है। अगला काम था मेजून का। इसे ऐसी डिवाइस बनानी थी जिससे इन दोनों प्लेन के GPS एक हो जाएं, ताकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में दूसरी वाली प्लेन देख ही ना सके। यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। मेजून बताती है कि मैं ऐसी डिवाइस तो बना लूंगी, जब तक दोनों प्लेन के GPS कनेक्ट होकर एक होंगे, इन चंद लम्हों के दौरान तो प्लेन दिखाई देगा। हमें इसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में एक आदमी की जरूरत पड़ेगी जो इस चीज को नजरअंदाज कर दे। अबे कहती है मैं एक आदमी को जानती हूँ, इसका नाम हैरी है। हैरी से अबे और सैरस मिलने जाते हैं। अब हैरी, जो कि एक विकलांग था, वो कहता है कि इस काम में काफी खतरा है, साथ ही चोरी भी तुम लोग लैरिस के कर रहे हो, वो तुमको छोड़ेगा नहीं। इनके लाख कहने पर वो राजी नहीं होता, तो सैरस इससे कहता है कि तुम्हें इसके लिए मैं $2 करोड़ दूंगा। ये सुनकर हैरी फटाक से मान जाता है। अब सब कुछ सेट था, बस इन्हें चोरी करने की देरी थी। लेकिन इससे पहले एक दिन सैरस अपने साथियों से कहता है तुम लोगों में से कोई अगर जाना चाहता है तो जा सकता है, क्योंकि अगर पकड़े गए तो लैरिस किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस पर सभी कहते हैं कि बिना किसी रिस्क के तो काम में मजा ही नहीं आता। और फिर जल्दी मेजून भी डिवाइस को बना लेती है। वो कहती है कि यह डिवाइस काफी बड़ा है और किसी बम की तरह दिख रहा है। एयरपोर्ट में इसको ले जाना मुश्किल होगा। अब अभी कहती है कि एक काम करो, तुम इसके सभी टुकड़े अलग अलग करके सब लोगों में बांट दो, फिर इसे प्लेन के बाथरूम में पहुंचने के बाद वहां जोड़ दिया जाएगा। ये आइडिया काफी सही था, तो मेजून ऐसा ही करती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब इन्हें प्लेन पर चढ़ना था। ये लोग प्लेन पर बैठ जाते हैं, जहाँ हम लैरिस के कुछ लोगों को इसी प्लेन पर देखते हैं, जिनमें से 3 इकोनॉमिक क्लास और 2 बिजनेस क्लास में मौजूद थे। अभी तक लेक नहीं आया था और इसके साथ इनका प्लेन उड़ान भरता है, जिसके साथ इधर से कैमिलिया भी दूसरा वाला प्लेन उड़ाती है। वो बहुत ही अच्छी पायलट थी, तो इससे बेहतर काम कैमिलिया के लिए क्या ही होगा। इस दौरान मैग्नस जाकर इकोनॉमी क्लास के बाथरूम में GPS डिवाइस के टुकड़ों को रख देता है। अब लियोर्क इन्हें बता रहा था, इसकी जगह डिवाइस को छोड़कर लगाने का काम अबे अपने हाथ में लेती है। वो इकोनॉमी क्लास के बाथरूम से इन डिवाइसेस के टुकड़ों को ले जाकर बिजनेस क्लास के बाथरूम में जाकर जोड़ती है। बट जब इस डिवाइस को लगा रही थी तो प्लेन में झटके की वजह से वो डिवाइस नीचे गिरकर टूट जाता है। ये देखकर अबे वहाँ पर सैरस को बुलाती है। दोनों मिलकर फिर इस डिवाइस को वापस जोड़ने लग जाते हैं। इस दौरान लैरिस के आदमी बाथरूम को खोलने के लिए कहते हैं और इस पर अबे थोड़ा रोमांटिक आवाज निकालती है और इन लोगों को लगता है कि अंदर कुछ काम चल रहा है। फिलहाल सैरस जल्दी से डिवाइस को जोड़ने के बाद इसे इसकी जगह ले जाकर अबे के साथ बाहर आ जाता है। इधर कैमिलिया दूसरे वाले प्लेन को लेकर इस सोने वाले प्लेन के नीचे पहुंच गई थी। हैरी के कंट्रोल सिस्टम में 2 प्लेन दिखने लग जाते हैं, जिसे इसके को वर्कर देख लेती है, तो हैरी इसको ग्लिच बताता है। अब हैरी जब तक अपने को वर्कर को बातों में लगाया हुआ था, तब तक मेजून अपने डिवाइस को एक्टिवेट करके दोनों प्लेन्स के GPS सिस्टम को एक कर लेती है। इससे हैरी के सिस्टम में दोबारा से एक ही प्लेन शो होने लग जाता है।
जाता है, तो इसकी कोवर्कर इसे ग्लिच समझकर चली जाती है, जिसके बाद कैमिलिया अपने प्लेन को ज़ेवरक की तरफ मोड़ लेती है। क्योंकि हैरी ने पायलट से पास ही के एक एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए बोला था, वो पायलट से कहता है कि आगे मौसम खराब होने की वजह से काफी ज्यादा टर्बुलेंस है। मुझे पता है मैं आपको जहाँ पर लैंड करने के लिए बोल रहा हूँ वहाँ पर लैंड करवाना खतरे में है कि आप इसे यहाँ पर अच्छे से कर लेंगे। यहाँ लैरिस के आदमियों को शक हो जाता है और वो भी कई टुकड़ों में गन लेकर यहाँ पर आए थे। यहाँ इनके बीच काफी बड़ी फाइट होती है, जिसमें साइरस और अबे इन दोनों लोगों को मारने में कामयाब होते हैं। पर बाकी के जो और 3 गुंडे थे, इन्होंने मैग्नस के साथ अबे और साइरस को गन पॉइंट पर ले लिया था। सोना चुराने के पहले ये लोग पकड़े गए थे। अब क्या हुआ, इसी बीच पायलट प्लेन को एक बर्फ से ढकी जगह पर लैंड करवाता है, जहां प्लेन को इतना नुकसान नहीं होता, पर अब वो उड़ नहीं सकता था। अब प्लेन ज़ेवरक की बजाय कहीं और उतर गया था, तो लैरिस एकदम से बौखला जाता है। अब वो ऑर्डर देता है कि जो भी मेरे सोने को चुराना चाहता है इसे मार दो। इस जगह पर कैमिलिया भी अपने प्लेन को लेकर आ जाती है। अब लैरिस के हाथ में पैसेंजर प्लेन में रखा हुआ सोना कैमिलिया के प्लेन में शिफ्ट करके ज़ेवरक के लिए निकलने की सोचते हैं। इस पर कैमिलिया कहती है कि मेरा प्लेन इतने सारे वजन को नहीं संभाल पाएगा। कैमिलिया प्लेन को उड़ाने के दौरान जानबूझकर प्लेन को एक तरफ झुका रही होती है। वो कहती है कि सोने की वजह से वजन से प्लेन में तवाज़ुन बिगड़ रहा है और इनका प्लेन रेडार में दिखने लग जाता है। यहाँ हक्सले ये जानते हुए कि अबे प्लेन में मौजूद है, वो प्लेन को मार गिराने का ऑर्डर दे देता है। वो कहता है कि ये एक टेररिस्ट प्लेन है। अब एयरफोर्स कैमिलिया से प्लेन लैंड करवाने के लिए बोल देता है, नहीं तो इस पर हमला कर देंगे। लैरिस के आदमी कैमिलिया से कहते हैं कि उन्हें कोई जवाब ना देना, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। इस पर कैमिलिया प्लेन की LED पर एयरफोर्स को एक मैसेज दिखाती है, जिसमें लिखा हुआ था इस प्लेन में सिविलियंस और प्लेन को हाईजैक कर दिया गया है। ये देखकर एयरफोर्स अपना रास्ता बदल लेती है। इधर लेफ्टन और लैरिस सोने के पहुंचने का इंतजार कर रहे होते हैं और फिर प्लेन में किसी तरह साइरस और अबे 2 और लोगों को मार गिराते हैं। फिर ये लोग किसी तरह लैरिस की प्रॉपर्टी पर लैंड करते हैं, जहां लैरिस के आदमी इन्हें पकड़ लेते हैं और प्लेन पर जिसने कैमिलिया को घायल किया था वो जिंदा था, तो वो लैरिस को बता देता है कि इनमें से कोई एक इंटरपोल से है। अब ये सुनकर लेफ्टन लैरिस से कहती है कि इसमें इंटरपोल शामिल हो गई है, तो मुझे तुमसे ये सौदा नहीं करना। इतना कहकर वो जाने लगती है तो लैरिस लेफ्टन को गोली मार देता है। फिर वो पूछता है कि तुम सब में से कौन है इंटरपोल से। इस पर साइरस झूठ बोल देता है कि मैं हूँ इंटरपोल ऑफिसर, इसने ये ऐसा अबे की जान बचाने के लिए किया था। अब लैरिस इसे गोली मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर पुलिस और हक्सले आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लैरिस बोलता है कि ये लोग मेरी प्रॉपर्टी पर इस सोने की डील को कर रहे थे, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। साइरस ने प्लेन में एनेट की डिवाइस की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके प्लेन में कई सारे छोटे कैमराज लगाए हुए थे, जिसमें साफ साफ लैरिस लेफ्टन को गोली मार रहा था। पुलिस लैरिस को अरेस्ट कर लेती है। अब अबे को भी पता चल गया था कि हक्सले ने ये जानते हुए कि प्लेन में वो मौजूद है, इसने एयरफोर्स को प्लेन पर हमला करने का ऑर्डर दिया था। साइरस इसको बचाने के लिए खुद सामने आ गया। अबे हक्सले को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और इंटरपोल को छोड़ने का फैसला कर लेती है। फिर वो साइरस के पास जाकर इसकी टीम में शामिल होने की बात करती है। अब जाहिर है साइरस इससे प्यार करता था, तो वह भला इसे मना कैसे कर सकता है। फिर ये लोग एक जगह पर जाकर मिलते हैं जहाँ कहानी के असली पत्ते खुलते हैं। असल में ल्यूक ने प्लेन में आने से इसलिए मना किया था क्योंकि इसे साइरस ने ही सब कुछ नीचे रहकर मॉनिटर करने को कहा था। असल में इन्होंने प्लेन में नकली सोना भी चला दिया था। फिर मैग्नस ने इस नकली सोने को असली सोने की जगह पर रख दिया। बात करें असली सोने की, तो वो मैग्नस ने प्लेन से नीचे गिरा दिया और इसी को मॉनिटर और ट्रैक करने का काम इसने ल्यूक को दिया था। साइरस ने एक बटन दबाया और सारा सोना समुद्र से बाहर निकल आया। हक्सले इधर नकली सोना देखकर एकदम से बौखला जाता है। अबे भी यहाँ पर साइरस के दिमाग की दाद देती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये चोरी दोस्तों यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।